भाई एफआईज ने कर दी बहुत बड़ी बिकवाली और रिटेल इन्वेस्टर की बच गई है पुंगी। अब रिटेल इन्वेस्टर और एफआईज मिल के गाना गा रहे हैं। एफआईज कह रहे हैं अच्छा तो हम चलते हैं, रिटेल निवेशक कह रहे हैं फिर कब मिलोगे, एफआईज कह रहे हैं जब तुम गिरोगे। रिटेल इन्वेस्टर कह रहे ऐसा मत बोलो रे लुट जाएंगे हम रे, अब बोलो ऐसा ना। बस ये चल रहा है। वो एफआईज कह रहे हैं हम तो अब चल रहे हैं, जब बहुत तुम गिर जाओगे तभी लौटेंगे। तो अब रिटेल निवेशकों को पता नहीं चल रहा क्या करें। हालांकि देखो मैं एक बहुत अच्छा डायलॉग बोलता हूँ, आप याद रखना। देखो जो बेयर फेज आता है ना, उससे पहले वो करेक्शन ही लगता है। ये थोड़ी होता है जब बाजार गिरेगा आपको पता चल जाएगा बेयर फेज आ गया। आपको लगेगा करेक्शन है करेक्शन है करेक्शन है, और जब आपको वाकई पता चलता है यार ये तो बेयर फेज है, तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे आपको पहले पता चल जाए ये बेयर फेज है। बेयर फेज का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ 10 साल का बेयर फेज, यहाँ मैं मीडियम टर्म बेयर फेज कह रहा हूँ जो 4 महीने 5 महीने से लेके साल सवा साल तक चल सकता है। अब आप बताओ मेरी बात जची या नहीं। अगर नहीं जची तो आप अपने विचार लिख डालिए ना कमेंट में। डार्लिंग मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। शेयर बाजार में एश्योर्ड या गारंटीड प्रॉफिट की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, या कभी भी किसी भी वक्त कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट की वजह से बहुत बड़ा घाटा हो सकता है, जिसके चलते आदमी की सारी पूंजी तबाह हो सकती है और वो फेल भी हो सकता है। शेयर बाजार बहुत ही खतरनाक जगह है, यहाँ एक भूल ही फाइनेंशियल तबाही के लिए काफ़ी है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियोस ही बनाता हूँ, मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। चर्चा किए गए स्टॉक उदाहरण के लिए हैं और खरीदने या बेचने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मेरा यह मानना है कि शेयर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने रिस्क एपेटाइट और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए। सदा याद रखें, जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? फेड ने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कट किया, पर साथ में बोल दिया जी अब 4 बार नहीं होगा 2 बार होगा। साथ में बोल दिया भाई इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही, इन्फ्लेशन हमारा ज़्यादा बड़ा कंसर्न है। मुझे याद है एक ज़माना होता था जब यूएस में इन्फ्लेशन ही नहीं होती थी। अब भाई साहब यूएस में वो उनको लगता है थोड़ी बहुत तो इन्फ्लेशन हो, वो थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन के चक्कर में उनके इन्फ्लेशन काबू से बाहर हो गई है और वो उसको बस काबू में नहीं ला पा रहे। तो पावल साहब ने ये कह दिया। वहाँ दूसरी तरफ चल रहा है कि ट्रम्प साहब कह रहे हैं भाई साहब मैं तो टैक्स रेट कम कर दूंगा, मैं तो जितने भी बाहर से माल आ रहा है साले पे ड्यूटी बढ़ा दूंगा। अब देखो टैक्स रेट कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर के हाथ में बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस पे प्रेशर पड़ेगा। चलो डिमांड बढ़े साथ में सप्लाई बढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं। पर वहाँ ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि भाई मैं इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ा दूंगा। अब इंपोर्ट पे ड्यूटी बढ़ाएंगे यानी इंपोर्ट के प्राइस बढ़ेंगे, इंपोर्ट के प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी सप्लाई घटेगी, वहाँ सप्लाई घटेगी या डिमांड बढ़ेगी तो भाई साहब हो गया लफड़ा। तो अब ट्रम्प साहब कह रहे हैं भैया 2 बार इंटरेस्ट रेट कट करेंगे, वो भी देखेंगे क्या हालात हैं। तो इस करके बॉन्ड यील्ड तो गोली हो चुकी है और भारतीय बाज़ारों में भी लग रहे हैं धक्के। अभी वो वाहन की रिपोर्ट में पढ़ रहा था, सुन रहा था, वो साले वहाँ पर तो 2 व्हीलर की सेल भी गिर गई। मैं सोच रहा था अच्छा मानसून हो गया, ये हो गया वो गया, 2 व्हीलर की सेल बढ़ेगी, चलो 4 व्हीलर को बाद में देखेंगे, 2 व्हीलर की वाट लग गई। यहाँ सप्लाई ऐसे बढ़ रही है, नए नए मॉडल 4 व्हीलर्स कंपनी लेके आ रही है और वहाँ मामला ख़राब है। चाइना में दिक्कत पहले ही है। अगर व्हीकल इंडस्ट्री को पकड़ में नहीं आएगी, वैसे कहते हैं कि जो किसी भी कंट्री की ग्रोथ का जो पैरामीटर होती है उसकी व्हीकल इंडस्ट्री है, कार इंडस्ट्री है, यानी इनकी सेल अगर बढ़ रही है तो सब ठीक है। पर यार यहाँ सेल नहीं बढ़ रही, सब ठीक नहीं है, सब पंगा है। तो भैया दिक्कतें काफ़ी हैं, ऊपर से अब बजट आने वाला है और बजट में आपको पता है कि सरकार ने 2-4 टैक्स और लगा दिए। अगर इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं हुआ तो बाजार की तो कहते हैं ना आगे और पीछे दोनों से कट जाएगी भाई, तो बाजार लुट लेगा। अब क्या बोलूँ यार, इस वक्त तो बड़ा खतरा सा बना हुआ है।
बाकी मैं तो कल भी आपसे बोल रहा था और अब भी बोल रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है मीडियम टर्म, मतलब साल भर का मंदा तो नज़र सामने आ रहा है। अब हो सकता है वो 8 महीने में हो जाए। और आज भी देखो शेयरों ने फिर नए बॉटम लगा दिए, उस लेवल से नीचे आ गए जिस लेवल पे गए थे पिछली बार। हालांकि अभी भी वहाँ से तो बाजार ऊपर, आज जैसे बाजार पहले बहुत गिरा था। तो भाई आपको क्या लगता है? मैं तो मान के चल रहा हूँ कि बाजार में अभी सोच समझ के ही काम करना पड़ेगा। अभी तो आईटी सेक्टर को भगाया हुआ है, मेरे को तो ये डर लग रहा है अगर आईटी सेक्टर की लगा दी तो क्या होगा। एचडीएफसी बैंक की तो लगा दी, गिर दिया साले को, वापस 1800 के नीचे पेल दिया। अब देखो ये ग्रीड खत्म होने को आ रहा है, बस ये फियर होने वाला है। 51.98, 2 पॉइंट तो रह गया। अगर कल भी ऐसी गिरावट रही तो कल आपका ये फियर बन जाएगा। तो ये देखिए जो एक्सट्रीम ग्रिड 75 तक चला गया था, उसकी बत्ती बन के हुगली बुगली होगी। उत्तरी की यूएस डॉलर इंडेक्स देखो भाई, यूएस डॉलर इंडेक्स मेटल की मरवा देगा ये, क्योंकि अगर यूएस डॉलर इंडेक्स भागता है ना तो इसका सब चीज़ों पे एडवर्स इफेक्ट होता है। इससे कमोडिटीज़ महंगी हो जाती हैं, इससे क्या होता है कि आपका शेयर बाजार पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये बस ये मतलब ये तो नेगेटिव ही है, ये थोड़ा पॉजिटिव है कि क्रूड शांत है। वो उत्तरी रुपया ने भी नया लो लगा दिया, डॉलर ने नया हाई लगा दिया। और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड तो देखो गोली हो गई है, इस साल की हाईएस्ट हो गई 2024 की। देखो 4.53 तो 2024 में थी ही नहीं, 2023 की तो हाईएस्ट नहीं पर 2024 की हाईएस्ट हो गई। और बॉन्ड मार्केट माना जाता है कि वो ज़्यादा एक्यूरेटली रिएक्ट करती है और पहले रिएक्ट करती है, इक्विटी मार्केट बाद में रिएक्ट करती है। तो सारे फैक्टर्स नेगेटिव हैं। कोई भी बढ़त में मुझे लगता है बाजार में माल बेचना चाहिए। हालांकि मैं माल तो नहीं बेच पाता हूँ, मैं भी थोड़ा डरता हूँ क्योंकि मैंने पहले इतनी सारी शॉर्ट कर रखी थी। अब मैं बस यही करता हूँ कि मैं कॉलेज शॉर्ट कर देता हूँ। और आज देखिए एफआईज ने कैश सेगमेंट में भारी बिकवाली, इंडेक्स फ्यूचर अच्छा खासा बेचा, स्टॉक फ्यूचर भी काफ़ी बेचा और एक बहुत बड़ी बिकवाली $1 बिलियन के आसपास की हो गई। 8718 करोड़ की नेट बिकवाली। डीआईज ने 4000 करोड़ का खरीदा। हल्की कैश सेगमेंट में बिकवाली आई है लेकिन मार्केट गिरी है। अब एफआईज की ये कम हो रही है। अब ये मुझे लगता है ये आ जाए ना 14, 15, 7.5, क्योंकि इस साल तो इसने बॉटम कितना बनाया 12.75, तो ये 10 के नीचे आए तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, मुझे तो अब ऐसा लग रहा है। और ये अब रिड्यूस हो रही है स्टॉक्स की लॉन्ग, परसेंटेज लॉन्ग। देखो सारे इंडाइसिस गिरे हुए थे। और मज़ेदार बात कि आज अच्छी बात, मज़ेदार क्या कहूँगा, अच्छी बात, मज़ेदार भी अच्छी भी है कि इंडिया विक्स इतना नहीं भागा, लगभग 1% ही भागा है। बाकी सारे इंडेक्स गिरे हुए थे, बड़ों में ज़्यादा गिरावट थी। मैं पता भी क्या सोचता हूँ बार बार, हालांकि आप में से कई लोग एग्री ना भी करें, मैं ये सोच रहा हूँ मिड कैप स्मॉल कैप तो भी गिरे ही नहीं है, लाइफ टाइम हाई के नज़दीक है। जब इनकी चीर हरण होगा, इनका चीर हरण होगा तो सोचो क्या होगा, सोचो क्या होगा। बहुत दिक्कत बाज़ारों में आ सकती है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो आज कल के मुकाबले बेटर है, 908 शेयर बढ़े हुए हैं, 1605 शेयर घटे हुए हैं। और भाई साहब भागने वाले शेयरों में इप्का गोली, डॉक्टर रेड्डी लैब गोली, और एक कल गोली, अबॉट इंडिया गोली। बाकी लुढ़कने वाले कौन से पीछे थे, वो भी बड़े बड़े परसेंटेज गिर रहे थे। एलटीआई माइंट्री फ्लैट, कुमिंस लटकू, एबीबी इंडिया लटकू, जियो फाइनेंशियल की भी फूक निकल गई। अब क्या बोले, निफ्टी 50 के अंदर 14 शेयर बढ़े हुए, 36 शेयर घटे हुए। बाजार कल बंद हुआ था 24,198 पे, आज खुलता है 23,877 पे। ये तो समझो अच्छे लेवल पे खुला है। उसके बाद जो गिरता है और शुरू में चढ़ जाता है 24,000 क्रॉस कर देता है, फिर जो गिरता है तो बॉटम लगाया था 23,870 का, जहाँ खुला था वहीं, फिर उसी के आसपास घूमता रहता है। और वहीं थोड़ा सा ऊपर 23,951 पर 250 पॉइंट के लगभग 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ अपनी नाक कटवाता है और हमारी जेब। डॉक्टर रेड्डी लैब, सिप्ला, सन फार्मा, अपोलो, ये तो हो गया आपके फार्मा शेयर जो भागे हुए थे। बीपीसीएल, एसबीआई लाइफ और श्रीराम फाइनेंस और शेयर्स थे जो आज चढ़े थे। गिरने वालों में बजाज फिनसर्व की लग गई, एशियन पेंट की, तो एशियन पेंट एक देखिए कितना गिरावट पे आ गया। बजाज फिनसर्व देखिए ये 1 ईयर लो के आसपास पहुंचे हुए हैं। एशियन पेंट तो 3 साल से भी ज़्यादा का लो बना रहा है और इसके तो हालात ही ख़राब हो गए क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन बढ़ रहा है पेंट सेक्टर में। मुझे तो लगता है ये भाई साहब 2000 काट के 1800 के लपेटे में भी आ सकता है, जो इसने पीक बनाया ना एशियन पेंट ने, ऐसा मेरा ख्याल है। पर डार्लिंग मैं पहले ही बता दूं कि मैं गलत भी हो सकता हूं। कोई भी बात कर रहा हूं सिर्फ उदाहरण के लिए, अपनी भावनाएं हैं और भावनाएं होती है, सच्चाई इनके पीछे कुछ नहीं होती। क्योंकि जब ये भावनाएं गलत पड़ती हैं तो भाई साहब बहुत ज़्यादा गलत पड़ती हैं, आदमी की हुगली बुगली डुगली हो जाती है। तो इसलिए जो है
आप ये मत सोचिए कि मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ना मैंने कभी दी है ना मैं कभी दूंगा, ये बात गारंटी की है, समझ गए आप। तो अब मैं बता देता हूँ आपको कि इसका 1 ईयर लो क्या है साले का, एशियन पेंट का, नहीं एशियन पेंट का हाई, सॉरी 3422 का हाई था। तो मेरे हिसाब से भाई साहब ये अपना 50% गिर सकता है, जो इसको स्ट्रक्चरली डिफीट आया है। मतलब मैं अभी कौन सा खरीदारी कर रहा हूँ, मैं तो इसको छेड़ ही नहीं रहा, पहले ही सलाह, इसका कुछ पता नहीं इसको क्यों पंगा लिया। JSW स्टील गिरा हुआ था, बजाज फाइनेंस की भी दुख की लगी, ग्रासिम मर गया, ICICI बैंक मर गया, रिलायंस भी आज चीथड़े हो गया। अब आप देखिए इतना बड़ा गैप छोड़ दिया और इंडिया कहाँ पहुँच गया ये भाई साहब, पूछो ना ही, कहते हैं क्या से क्या, बस आगे बोल नहीं सकता। बेरिश क्रॉसओवर कल तक दिख रहा था बनेगा, आज बन गया। RSI 40 के जस्ट ऊपर है, 40 के नीचे आएगा तो वीकनेस बढ़ जाएगी। और यहाँ पर भी देखिए जो ऑप्शन चेन है उसके अंदर मैक्सिमम पेन 24,500 से घटकर 24,000 पर चला गया है। सेकंड हाईएस्ट अभी 25,000 पे। कॉल राइटर्स आज कुछ रिड्यूस हुए हैं, देखिए जाए, मतलब इन सब लेवल पे रिड्यूस हुए हैं, 2 लेवल पे तो, पर इन पे बढ़े हैं। पुट राइटर्स ऊपर के लेवल पे कम हुए, पर यहाँ भी कम हुए, यहाँ बढ़े हैं 24,000 पे। PCR बताएगा, PCR 0.81, मंथ वीकली एक्सपायरी का PCR दे दिया नहीं आपने आज? अब तो वीक खत्म हो गया ना, 19 था ना आज, अभी मंथली रह गई है 19 और 7। 26। हाँ भैया अब तो बस वीकली एक्सपायरी रहेगी, अब तो अगले हफ्ते आखिरी एक्सपायरी है। बेखुदी में सनम लुट गए आज हम। मैंने इतनी सारी पुट्टे खरीदी हुई थी इंश्योरेंस के लिए 23,000 की। वैसे मैं मैडम को उस दिन कह रहा था 15 दिन पहले कि ये दिसंबर में 23 नहीं काटेंगे, ये 23, 22, क्योंकि 20, 21 इस पे लोगों ने बड़ी पुट्टे खरीद रखी है इंश्योरेंस तौर पे। ये लोगों ने शुरू में खरीदी थी साल के दौरान की, बाजार गिरा तो क्या होगा। तो अगर अभी ये घेर देंगे तो उन लोगों को फायदा हो जाएगा। ये फायदा तो किसी को होने देते नहीं है। तो अब ये मुझे लगता है बस जनवरी में मारेंगे बुरी तरह से, देखना जनवरी के बाद 23 के नीचे आ जाएगा, पुट्टे सारी वेस्ट हो जाएगी हमारी। अब वो कहते बेखुदी में सनम लुट गए अब तो हम, अब क्या बोले भाई, लुट ही गए, चलो जो भी है। निफ्टी बैंक में 3 बढ़े हुए थे, 9 गिरे हुए थे। और भाई साहब 52,139 यानी 140 पे कल बंद हुआ था, आज उसके काफ़ी नीचे खुलता है और शुरू में ही पीक बनाता है, वो खुले के आसपास 51,790 के आसपास, फिर ऐसा गिरता है, बॉटम बना लेता है आज का 51,263, वहीं घूमता रहता है। अल्टीमेटली 550 पॉइंट से ज़्यादा गिरता है, 1% से ज़्यादा गिरता है और अल्टीमेटली 51,575 पर जाकर बंद होता है। केवल 3 शेयर है जो इज्जत बचा के रखते हैं, बाकी सब नलायक बेइज्जत हो जाते हैं। बस ये 3 शेयर थे, बाकी सब तो बुरी तरह से उड़ी बाबा मैं तो गया, उड़ी बाबा तू भी गया। अब आज ICICI बैंक और देखिए HDFC बैंक, ये भी दोनों तो नंगे होने पे तुले हुए हैं। तो भैया बाजार गिरेगा तो कहीं भी, देखो सारे इसने भी तोड़ दिए, लोअर बोलिंजर बैंड को ये टच करने को तैयार है। ये बेयरिश क्रॉसओवर बढ़ गया और ये भी 41 के लेवल का आ गया। तो भैया मैक्सिमम पेन अभी इसका वहीं टिका हुआ है 54,000 पे। सेकंड हाईएस्ट 53,000 पे, 53,500 पे। बाजार 51,500 पे। तो हालत तो ख़राब है। PCR इसके में भी आज काफ़ी ओवरसोल्ड है। अब ओवरसोल्ड क्या, अब अगले हफ्ते सब नंगे हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आज मैंने थोड़ा थोड़ा परचेज़ किया, 3 कंपनी परचेज़ किया और शांति से अपने को बचा के रखा। तो ये थी सारी आज की कहानी। भैया देखो प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से अल्टीमेटली तो देखो 2025 उसका है जिसकी अंटी में माल होगा। मेरे को लगता है 2025 में जो माल खरीद लेगा वो सारा माल दुगना तिगना हो जाएगा आने वाले वक्त में। तो जितना भी किसी ने लॉस किया है, अगर उसने अपने सौदे काट लिए और अगर प्रभु के आशीर्वाद कृपा बरसती रहे और बाजार काफ़ी गिर जाए और नीचे के लेवल पे उठाने का जिगरा और पैसा हो, क्योंकि बात यह है कि एक कहावत है कि जब बाजार में माल चौन्नी अठन्नी का मिल रहा होता है ना, तो आदमी की जेब में इकन्नी भी नहीं होती। ले 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 क्या लेगा, वो वाली बात है। तो इसलिए जो है बस जिसकी जेब में माल होगा, जब माल चौन्नी अठन्नी का बिक रहा होगा, माल जेब में 100-200 रुपये होंगे, उसकी तो मस्ती ही मस्ती।
तो भैया यही सब मैं आपको अपनी वीडियोस के द्वारा, डेमोस के द्वारा, सिनॉप्सिस के द्वारा सिखाता हूँ। अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहे, क्योंकि मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, तो मेरी टीम को कॉल कर सकते हैं 7011-323-077, 7011-323-077, या यूट्यूब पे मेंबरशिप सेक्शन में जाके भी स्टूडेंट बन सकते हैं। और अगर डीमेट अकाउंट भी खुलवाए तो खुलवाइए ना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरी टीम को कॉल, पूरी हेल्प मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पीनेस न्यू ईयर। आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।